अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग बात करेंगे हरा चारा के बारे में कि हरा चारा का क्या फ़ायदा है और कितना देना चाहिए। अब कौन सा हरा चारा कब देना चाहिए, अब कौन सा हरा कब नहीं देना चाहिए, कौन सा हरा चारा उन लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, कौन सा हरा चारा उन लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो आज पूरा टॉपिक हम लोग हरा चारा के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हरा चारा बहुत ऐसा विटामिन है, बहुत ऐसा फाइबर है, बहुत सारा प्रोटीन, यानी ये सारा चीज हरा चारा में मिलता है। जैसे हम लोग के लिए हरा सब्जी जिस तरह हम लोग के बदन में हम लोग के लिए लाभदायक है, ठीक उसी तरह बकरियों के लिए हरा चारा जो है कि सब्जी का काम करता है, उसी तरह उन लोगों के लिए वो फायदेमंद है। लेकिन सब हरा चारा फायदेमंद नहीं है, कुछ कुछ हरा चारा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है उन लोगों के लिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, दो टाइप का हरा चारा होता है। हरा चारा दो तरह का होता है। एक होता है सीजनली हरा चारा, जो सीजन बाई सीजन बोया जाता है और हम लोग को मिलता है, और दूसरा होता है बहुवर्षीय हरा चारा। ये क्या है, ये हर समय हम लोग के पास रहता है, इसका कोई सीजन नहीं होता है, वो जिस सीजन में चाहिएगा उस सीजन में मिलेगा। तो पहला हो गया आपका सीजनली हरा चारा, जो हर सीजन हमको मिलता है, सीजन बाई सीजन हम लोग को मिलता है। अब बहुप्रिय जो हरा चारा होता है वो होता है, वो हर टाइम हम लोग का सामने रहता है। तो बहुप्रिय में जो हरा चारा आता है उसको बोलते हैं नेपियर। ये हर टाइम आपको मिलेगा, जैसे नेपियर हो गया, मोरिंगा हो गया, और आपका अजोला हो गया। आप सोचते होंगे अजोला क्या चीज़ है। अजोला एक ऐसा हरा चारा है, बहुत सारे गोट फार्मर भाई जानते होंगे, जो पानी में होता है। अगर आपके वहाँ तालाब है तो उसमें छींट दीजिए। अगर आप मछली पालन भी करते हैं तो कोई बात नहीं, मछली और तेजी से बढ़ेगी, सब जान लीजिए कि तो वो आप छींट दीजिए। वो बहुत जल्द ही उसका साइज इतना बड़ा बड़ा होने लगेगा। और जब उसका साइज होने लगेगा, बस आप एक साइड से उसको निकालते जाइएगा और बकरियों को देते जाइएगा। आप जितना ही वो खत्म ही नहीं होगा। आप जितना निकालिएगा दूसरा दिन फिर उतना तालाब में हो गया रहेगा। फिर आप जितना निकालिएगा फिर तालाब में, फिर आपको जल्दी बोने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वो निकालते जाइए, वो ऑटोमेटिक उसमें होते जाएगा। जितना निकालिएगा उतना फिर से हो जाएगा। और उसका जो जड़ होता है ना, मछलियाँ उसको खा खा कर ज़्यादा हेल्थी रहती हैं। और उसके बाद आ गया प्राकृतिक पेड़। प्राकृतिक पेड़ वो होता है जैसे जो प्राकृतिक ने हम लोग को दिया है, जैसे पीपल, बर, महुआ, आम का गाछ, और आपका कटहल का गाछ। तो ये सब क्या हो गया, फिर बरगद का गाछ। तो ये सब क्या हो गया, ये प्राकृतिक का पेड़ है, दिया हुआ पेड़ है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है कटहल का पत्ता और पीपल का पत्ता।
सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है कटहल का पत्ता। आप उससे उसके बाद अगर कोई आता है तो वो होता है पीपल का पत्ता। ये दोनों बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन एक नंबर में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है कटहल का पत्ता। मेरा कटहल के पत्ते पे एक वीडियो है, आप लोग पीछे जाके मेरे ये में देखिए, डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग को मिल जाएगा कि कटहल के पत्ते क्या क्या फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं। जितना फायदा कटहल का पत्ता करता है उतना फायदा कोई घास नहीं करेगा, कोई हरा चारा नहीं करेगा। क्योंकि मैं अपने फार्म पे रोजाना कटहल का पत्ता अपने खस्सियों को देता हूँ। बकरियों को बहुत कम देता हूँ। बकरियों को इसलिए कम देता हूँ क्योंकि उससे चर्बी ज़्यादा होता है, वेट बहुत ज़्यादा गेन करते हैं। अगर बकरियाँ वेट गेन कर लेंगी और चर्बी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो बाज हो जाएंगी, वो जल्दी हीट में नहीं आएंगी। इसलिए मैं ज़्यादातर सिर्फ अपनी खस्सियों को खिलाता हूँ ताकि उन लोगों का वेट बढ़े, उन लोगों में शाइनिंग है, उन लोगों में चर्बी हो, ताकि हमको अच्छा मुनाफा मिल सके। इसमें मेरा ऑलरेडी बहुत पूरा वीडियो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ गया प्राकृतिक झाड़ियाँ। प्राकृतिक झाड़ियाँ में आपको आ जाएगा बबूल, जलेबी, एक पेड़ होता है जलेबिया पेड़ जिसको बोला जाता है। हम लोग के इधर में, आप लोग के इधर में क्या बोला जाता है हमको तो नहीं पता, लेकिन हम लोग जलेबिया पेड़ बोलते हैं। बैर का पेड़, ये क्या है, प्राकृतिक झाड़ के रूप में आता है। और दूसरा आता है प्राकृतिक घास। प्राकृतिक घास में आता है दूब, दूब जो होता है दुब्बी, और उसके बाद आता है मोथा आदि। इसके बाद भी बहुत सारे हैं, लिखाने जाए आदमी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग को पता ही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मोथा जो होता है ना, ये तो हर सीजन में मिलता ही है, लेकिन मोथा खाने से बकरियों का दूध जलता है। यानी अगर उसका दूध का कैपेसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे है, अगर वो कंटिन्यू मोथा खा रही है तो उसका दूध का कैपेसिटी कम जाएगा, वो दूध को जला देता है। इसलिए मोथा बहुत कम ही आप अपने बकरियों को दें। और घूमते फिरते अगर वो चर लेती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पर्सनली आप उखाड़ के आदमी ला के घर पे घास से खिलाता है, यानी खेत से ला के उखाड़ के घास देता है मोथा, तो ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करने से आपके बकरियों का दूध जलेगा। और इसका डोज भी होता है। दूसरा चीज, एक चीज़ और, डोज आपको इसके बाद हम बता देंगे। एक चीज़ और देख लीजिए, सीजनली जो घास होता है वो हो गया बरसीन, सरसों, मक्का, जिनोरा, ठीक है, ढाइचा, और बहुत सारे 2-3 और है, ठीक है। जैसे आपका हो गया बाजरा, अरहर का घास, अरहर जिसका दाल होता है उसका भी पेड़ होता है। तो ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं लिखा दिया, तो ये सब क्या चीज़ है, ये सीजनली है, ये सीजन बाई सीजन ही हम लोग को मिलता है। लेकिन इसके पहले जो मैं बताया, ये सब क्या है, हर सीजन में हम लोग के पास रहता है। ये खिलाने का, ये जितना देखिए, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। ये नहीं कि छोड़ दिए, ला के डाल दिए, खा रही है खाए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ नियम से होता है। तो इसका खाने का कैपेसिटी होता है, खिलाने का कैपेसिटी होता है शरीर के वजन के हिसाब से। अगर 25 से 30 किलो का वजन है तो 25 से 30 किलो के वजन के बकरी को 5 से 6 किलो एक दिन में चाहिए। 5 से 6 किलो, अगर 25 से 30 किलो बकरी का वजन है, खस्सी का वजन है, तो उसको 5 से 6 किलो हरा चारा चाहिए ही, जरूरी है उसका हरा चारा 5 से 6 किलो। और उसके बाद
सूखा चारा आप खिला सकते हैं एक टाइम बस, क्योंकि 4 से 5 किलो जब वो हरा चारा खा लेगी तो फिर वो सूखा चारा तो उतना चाव नहीं देगी। फिर भी आपको सूखा चारा देना बहुत मस्ट है, उससे ही तो उन लोग का वेट गेन होगा। देखिए हरा चारा एक तरह, देखिए हम लोग का जब हेल्थ हो जाता है, जैसे आदमी का हेल्थ हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, डाइटिंग कीजिए। डाइटिंग का मतलब क्या हुआ, यानी वो चीज खाइए जिससे सिर्फ आपको विटामिन मिले, प्रोटीन मिले। हेल्थी खाना मत खाइए, यानी हेल्थ ना हो, आप मोटा ना हो, सिर्फ जो चीज को आपकी बदन को जरूरत हो वही चीज मिले। ठीक उसी तरह हरा चारा वही काम करता है, वेट नहीं बढ़ाता है, सिर्फ आपको विटामिन और प्रोटीन देता है, फाइबर देता है, कैल्शियम देता है। लेकिन जो सूखा चारा है वो आपका वेट गेन करता है, वजन बढ़ाता है। तो अगर वजन बढ़ाना है तो आपको सूखा चारा तो उसमें ऐड करना ही होगा। समझ में आ गया? तो ये था आज का वीडियो। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।